दिल दहलाने वाली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां एक मासूम बच्चे की एक तरह से कह लीजिए तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या कर दी गई या बलि ले ली गई। जी हां, स्कूल वृद्धि के नाम पर यह सब कुछ हुआ है। ये दिल को झकझोर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश की हाथरस जिले से सामने आई है और जिस किसी ने भी सुना रूह कांप गई। हाथरस में अंधविश्वास के चक्कर में बच्चे की हत्या। 21वीं सदी है, सोचिए, जहां तरक्की और विकास की बात होती है, लेकिन इसी में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का चक्कर वो खत्म नहीं हो रहा है। स्कूल की तरक्की के नाम पर बच्चे की हत्या, और पहले भी जानकारी मिल रही है कि ये बच्चा बच गया था, चिल्लाकर ये भाग निकला था, लेकिन इसके बाद अब आरोप है कि इसको मार डाला गया है। इसके परिजन जो हैं, निश्चित तौर पर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, आक्रोशित है जनता इलाके में। देखिए जरा तस्वीर भी साथ में दिखा रहे, मातम का माहौल है। और हो भी क्यों ना, इन्होंने अपनी मासूम को, अपनी लाडली को खोया है सिर्फ तंत्र मंत्र के चक्कर में। देखिए जरा रिपोर्ट वहां से। हाथरस में एक स्कूल प्रबंधन पर, स्कूल मैनेजर के पिता पर एक बच्चे की हत्या का आरोप लगा है और वजह है तंत्र मंत्र के लिए बच्चे की हत्या की गई। और तंत्र मंत्र ये ताकि स्कूल की समृद्धि हो सके। सामने स्कूल है, आप ये देखिए, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं चंद कदमों की दूरी पर, यहां पर आप देखिए ये ट्यूबवेल है। इसी ट्यूबवेल पर बताया जा रहा है कि जो प्रबंधक था इस स्कूल का, उसका पिता भगत यहां पर तंत्र क्रियाएं करता था। और बताया ये भी जा रहा है कि इस जगह से कुछ सामान पुलिस को ऐसे मिले हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं। पुलिस इन सारी चीजों को सीज कर चुकी है। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से कृतार्थ की हत्या की गई। दरअसल 22 तारीख को यह पूरा मामला तब सामने आया जब स्कूल प्रबंधन की ही तरफ से कॉल किया गया बच्चे के पिता को और कहा गया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और वो उसे लेकर के आगरा जा रहे हैं और आगरा से लेकर के आ रहे हैं। जिसके बाद रास्ते में शादाबाद जो इलाका है वहां पर बच्चे के जो घर वाले हैं वो बच्चे के जो मैनेजर हैं उनसे जब रास्ते में मिलते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे की तो मौत हो चुकी है और गले पर साफ निशान देखा जा रहा था। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे का पोस्टमार्टम कराई तो पता चला कि बच्चे की तो हत्या की गई है, वो भी गला दबाकर। अब इन्वेस्टिगेशन में एक बात निकल करके सामने आई कि 22 तारीख को बच्चे की हत्या की गई थी जब वो स्कूल में मौजूद था, और उसके बाद उसे जब यहां से बाहर की तरफ लेके जाया जा रहा था तो बच्चे की मौत हो गई थी। और इस हत्या का जो मोटिव था वो मोटिव था तंत्र मंत्र, और इसकी वजह तंत्र मंत्र ये थी कि ये जो स्कूल आप देख रहे हैं इस स्कूल की समृद्धि हो, इस स्कूल का नाम हो, इसलिए बलि की तैयारी थी। लेकिन बच्चे की नींद खुल गई और इसलिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बहरहाल पूरा मामला अब पुलिस के संज्ञान में है। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ हिमांशु मिश्रा, हाथरस आज तक। ये एक ऐसी खबर है कि जिसने भी इस खबर के बारे में सुना वो हैरान रह गया, परेशान हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। एडिशनल एसपी इस पूरी वारदात पर से पर्दा हटा रहे हैं। थाना सैपऊ के ग्राम रसगवा स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सैपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। एक मासूम बच्ची की जान चले गई और उस जान जाने के पीछे जो उद्देश्य था वो बेहद खतरनाक था, उसका खुलासा अवश्य हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि राजनीति न हो? राजनीति भी होने लगी, विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस सरकार में आज पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं ढीली हो चुकी हैं। अब जो जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। कभी बलि दी जा रही है, रेप हो रहा है छोटी बच्चियों के साथ, कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। विशेष रूप से स्कूल में जिस तरह की घटना हुई, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही क्रूर घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो इस तरह की घटनाएं वाकई में खौफनाक लगती हैं और कई सारे सवाल उठाती हैं मानसिकता पर भी। पहले भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें एक बच्चा बच गया था, उसकी किस्मत अच्छी रही थी। क्या हुआ था उस वक्त, सुनिए इससे खुद।
इस वक्त हम लोग गांव बहरदोई के अंदर मौजूद हैं। यहां का भी एक बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था और आरोप यह है कि 6 सितंबर को यानी कि जिस बच्चे की हत्या हुई उससे करीब 16 दिन पहले इस बच्चे की भी गला दबाने की कोशिश हुई थी, ऐसी जानकारी आई है। हम उस बच्चे से बात करते हैं, इसका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, हम उस बच्चे से बात करते हैं। बेटा क्या हुआ था आपके साथ? अंकल जी थे, उन्होंने हमारी नाड़ दबाई थी, तब फिर शर्तें उन्होंने दबाई थी, तब ये घुटने पड़े थे हमारी नाड़ पे। तब उन्होंने हमारे पापा जी से फोन किया, पापा जी आए थे यहाँ, वहाँ पे एमडी सर बुला के ले गए थे यहाँ से। तब पापा जी गए थे वहाँ पे, तब लाए थे हमको घर पे। तब उसके 4-5 दिन बाद दवा दिलवाई थी। पहले तो हमको गांव की खिलाई थी, तब हाथरस ले गए थे दवा दिलवाने। दवा दिलवा के ऐसी दवा चलती रही हमारी, तब ठीक हुआ था ये। तब ठीक हुआ। कौन अंकल थे जिन्होंने आपकी नाक दबाई, आपको पता है? कौन अंकल थे वो? भगत जी अंकल जी। भगत जी अंकल थे कि रात में दिन में कब दबाए थे? रात के 11 बजे उन्होंने। तो फिर कैसे क्या हुआ, आप शोर मचाए, क्या हुआ था? शोर मचा रहे थे, तब सर आए थे। कौन सर आ गए थे? लक्ष्मण सर आए थे, बीरू सर आए थे, पवन सर आए थे, गोपाल सर आए थे। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया आपको? फिर आपने अपने पापा को बताया या दूसरे सर ने बताया? पापा जी ने। पापा जी को किसने बताया? सर ने बताया। कौन से सर ने? एमडी सर ने। एमजी सर ने बताया। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या देखा आपको, कहाँ पे दर्द होता था आपको? यहाँ पे। तो क्या नाक दबा के गला भी दबाया था बेटा? कैसे, मतलब गला आपका ये गला दबाया था? ठीक है, तो आप ये देखिए, ये छोटा मासूम बच्चा है जिसकी उम्र महज 8 से 10 साल के आसपास है। इस बच्चे ने ये आरोप लगाया है कि किस तरीके से इसका गला दबाने की कोशिश की गई थी, नाक बंद कर दिया गया था, लेकिन लोग आ गए थे। तो अब आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सच्चाई क्या है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मनीष बिदूड़ी के साथ हिमांशु मिश्रा, हाथरस, आज तक। तो वो समय जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और उसी समय में तंत्र मंत्र अंधविश्वास के लिए एक बच्चे की बलि दे दी जाती है, एक बच्चा किसी तरह बच जाता। हमारे संवाददाता हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये स्कूल कौन सा है, ये प्रिंसिपल कौन सी है, पिता कौन से हैं जिसको जरा भी कष्ट नहीं हुआ अपने बच्चे की बलि देने से, और इस मामले में पुलिस या एक्शन क्या हुआ है, क्या इन्वेस्टिगेशन में अब तक पता चला है? बताया था कि क्यों गलती हुई, क्यों मारा, कुछ बताया? नहीं, ये उसने कुछ नहीं बताया कि क्यों मारा है, ये नहीं बताया उसने अभी तक। तो ये बात आई कहां से, आपने कब सुनी तंत्र मंत्र वाले? ये तंत्र बताइए। हिमांशु, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है, हिमांशु तक हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस समय हैरत में हर कोई जो इस खबर को सुन रहा है। एक बच्चे की हत्या की गई तंत्र मंत्र के लिए, स्कूल की समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए, कि स्कूल का और ज्यादा वो जो है तरक्की उसकी हो, यानी कि और ज्यादा पैसे कमाए, और उसके लिए क्या किया? एक बच्चे का कत्ल कर दिया गया, एक बच्चे की बलि दे दी गई इस उम्मीद में कि उनका स्कूल फलेगा फूलेगा और ज्यादा पैसे वो कमाएंगे। और